ईश्वर का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी डरना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए सच्चे दिल से कहो जय शंभू। महादेव जी कह रही है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र है। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति। अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ मैं अब भी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करती हैं। 500 पर्ची फाइल लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा। और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकल से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्यारे बच्चे, सबका आदर
सम्मान करते हुए इष्टदेव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारा दिमाग दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो। कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर, केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझकर करोगे, वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं रही है। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो। इसलिए भाग्यशाली 9 पपी अंक लिखें अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए। और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब तुम्हें मरमर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा। तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जांचल फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए, इंसान के रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, बीते दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परी नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ होती है तो घबराओ मत, यह बस तुम्हारे शरीर एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही हूँ। एक लिखे और कहे, मेरी महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्यारे बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो, वह तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 2 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्र गुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 555 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की। तुम आज यह संदेश पर हो, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 888 हाँ से लिखे अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है
जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 111 लिखे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 555 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है, यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक ना S3 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा हो से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बपर है, और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करें। मेरे प्यारे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक में सुधार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी सी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ
मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, महादेव जी हूँ, और मैं ही तुम्हार सका हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का। और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के सम होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी, जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 808 लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी हैं। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत में मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। इन मेरे प्यारे बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पड़े छोड़े दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ, जन्म से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वह काम क्रोम लोभ जैसा शत्रुओं निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे प्यारे बच्चे, तो अपनी आंखों से यह आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो, मेरे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 108 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं
तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा मेरे बच्चे। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। शिव संगीत बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है, स्वयं तुम्हारी महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति मिली है। मेरे बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अभी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन करती है। 500 पर्ची फाइल लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें इसे गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुनाह किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार
कर पाओ और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्यारे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना मेरे प्यारे बच्चे। कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक करके ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम, कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंता आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी का रहे हैं। जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशाएं हो, लोग आपके विरुद्ध ए रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराशा मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया, तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियां का सामना किया। जहां आपने उसे भ्रमित किया, उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयां के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वो दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहकों को दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूँ।
आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने बनाऊंगा सफल होगा। आपके सामने जान और दरवाजे खोलना के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बैंड नहीं कर सकता है और आप पर आशीर्वाद उपचार आत्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं। अच्छी होगी अब साथ और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे आगे निकाल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बने के लिए अपने रास्ते से है जाएंगे। आप मेरी कृपा से गिरे हुए हैं, किसी बात की चिंता मत करो। इसके बजाय हर चीज के बड़े में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अतीत में जो दर्द तुम्हें सता रहा था उसके कारण अपने लिए योजनाबद्ध चीजों से समझौता मत करो। तुम गिरोगे नहीं, तुम कभी असफल नहीं होंगे। मैं आपके चारों ओर हूँ और मैं आपको इतना ऊपर उठाऊंगा उन स्थान तक जहां आप और मैं और भी करीब सके। मेरा विश्वास करो, प्यार करो और चलो कूदो। याद रखना, एक पाल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता, तो मैं भी उसे छलांग में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे आपको वह चमत्कार दिखाने की अनुमति दे जो मैंने आपके लिए ही तैयार किया है। मुझे तुम पर विश्वास है। अब सर श्री महादेव जी को जाता है जो हमारे भीतर कम कर रही अपनी शक्तिशाली शक्ति के मध्य से जितना हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं उससे कहानी अधिक पूरा करने में सक्षम है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 5 चीज जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। है भगवान, मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ बात किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। है भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे, मेरी जरूर ही पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। महादेव जी पिता, मुझे उसे शांति से घर ने जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आजादी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। महादेव जी आपका स्वर्गीय पिता है। पुराना नियम सीखना है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके भौतिक शरीर की रचना की, वैसे ही आपके स्वर्गीय पिता महादेव जी ने भी इसकी रचना की, आपकी आत्मा। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा सर दर्द अपने ऊपर ले लिया है इससे पहले कि यह आपको चोट पहुँचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता महादेव जी के साथ शांति से रह सुकून। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और बेटा बहस हो जाएंगे। मुझ में पर भरोसा रखें क्योंकि मैं आपके लिए आवश्यक सफलताएं और चमत्कार लाने के लिए आपकी ओर से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। आपका बैंक बैलेंस आपके सपनों से भी अधिक धन से भर जाएगा। भरोसा रखें कि मैं पर्दे के पीछे से कम कर रहा हूँ, परिस्थितियाँ और अवसर को आपके पक्ष में कर रहा हूँ। अगली ही दिन आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मैं जो वादा करता हूँ उसे पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। मैं वह महादेव जी हूँ जिसने सब कुछ बनाया नहीं, आरंभ और ओथों में सभी ज्ञान और समझ का स्रोत हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222 में आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ।
जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं आपके कर्ज से छुटकारा, अपने आपके बिलों का पूरा भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बदलने में आपकी मदद करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो 22 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ फेंक रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं है कि आप किस दूर से गुजरे हैं। उन्हें पता नहीं है कि आपको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ा। वे इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान ने आपको यह बताने के लिए कहा है कि ठीक है, महादेव जी इसे समझते हैं। महादेव जी आपको देखते हैं। पंडित जी हर कम पर आपके साथ थे और महादेव जी आपसे प्यार करते हैं। वह आपको चिंता है और आपको आशीर्वाद देगा। भाग्यशाली संख्या 333 चीजें आपके लिए कम करने वाली हैं। जिस चीज को लेकर आप चिंतित हैं, उसका जल्द ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से प्रशिक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है। पुराने को जान दो और इन नए आशीर्वादों को अपनाओ। समय आ गया है। आई हम भलाई करने में छोड़ी, क्योंकि यदि हम हर ना मैं तो उचित समय पर शीशों की फसल काटेंगे। यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आपकी और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपकी शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान, आपने तुरंत मेरे लिए फ्लाइट चालू कर दी। आप मेरे अंधेरे में रहा प्रति उद्घाटन रोशनी है और आपकी चमकते में आगे का रास्ता देख सकता हूँ। भाग्यशाली समय 11:11। आप प्रचुरता के दूर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया चिंता करना बैंड करें और अपने देवदूत को आपकी देखभाल करने दें। आपका सुख खत्म हो गया है। आप पर आशीर्वाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव, प्यार, नए अवसर और अनुग्रह की वर्षा होने वाली है। आपकी सबसे लाभकारी पूजा का उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 999 टाइप करें। यहाँ 8 बातें हैं जो प्रभु महादेव जी चाहते हैं कि आप इस शुक्रवार को जान और याद रखें। आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। संगीत, पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। 3, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। कर आप इसे बनाने जा रहे हैं। अभी यह अंधकार में ग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। 5, भगवान दरवाजे खोलना जा रहे हैं। विकर्षणों को रोकेंगे, आपके दिमाग को नवीनीकृत करेंगे और आपको आपकी शांति वापस देंगे। 6, भगवान के पास पहले से ही आपको उसे स्थान से बाहर निकालना की योजना है जिसमें आप हैं। आप अपने चमत्कार से पहले छोड़ने की हिम्मत ना करें। 7, आप ठीक हो जाएंगे। आप वापस उसे लेंगे। बेहतर दिन आ रहे हैं। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। आज इस सप्ताह जो कुछ भी छुएंगे वो प्रस्त होगा। आप अपने सर्वोत्तम दोनों में कम रख रहे हैं। यदि आप सहमत हैं तो टिप्पणी करें। हर हर महादेव जी। चाहे आप इस समय किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हो, हमेशा याद रखें, तुम्हारा महादेव जी ही वह है जो तुम्हें विजय दिलाने के लिए, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जाता है। इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह तनावपूर्ण स्थिति लगभग समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, वित्तीय मदद, चमत्कार और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद भेज रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले कुछ महीना में फलेगा, फूलेगा। उनके साथ साथ आपका वित्तीय जीवन आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। इस पर दवा करने के लिए 333 टाइप करें। मुझे शक्ति और मार्गदर्शन देता कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कम कर सुकून आई। मैं सभी चिटा को एक तरफ रख डन, क्योंकि मैं हर दिन का सामना आप पर दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ कर सकता हूँ। महादेव जी जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता है और उसे किसी अद्भुत चीज में बदल सकता है। आपको बस विश्वास की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद
प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल ईश्वर का संदेश को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी दबे। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। महादेव जी मुझे आशीर्वाद, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। सच्चे दिल से कहो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।